हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न। परम मंगलमय भगवत चरणानुरागी सुधी श्रद्धालु वृंद, आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज आप लोगों के सम्मुख द्वितीय अंक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। महाराज, हार्दिक इच्छा तो 2 दिनों से हो रही थी कि आप लोगों के सम्मुख कुछ भगवत चर्चा लेकर के उपस्थित हों, परंतु इतनी व्यस्तता रही जिसके कारण आप लोगों के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सका। परंतु आज मन नहीं माना और आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ छोटा सा अंक लेकर के, क्योंकि परसों हम लोगों ने वैकुंठ एकादशी का महापर्व मनाया है। यहाँ हमारे श्रीधाम वृंदावन में वैकुंठ एकादशी के पर्व पर श्रीमन रंगनाथ जी मंदिर में वैकुंठ द्वार के दुर्लभ दर्शन वर्ष में केवल 1 दिन ही मात्र प्राप्त होते हैं। उस द्वार से प्रवेश करने का सुलभ अवसर हमको प्राप्त होता है। ऐसी वैकुंठ एकादशी का पर्व हम लोगों ने मनाया और उसी दिन महाराज गीता जयंती का महामहोत्सव भी मनाया गया। गीता जयंती तो महाराज गीता जी की महिमा का क्या बखान करना। और तीसरा योग और था महाराज, हम लोगों ने तुलसी पूजन दिवस भी मनाया, क्योंकि जहाँ पाश्चात्य संस्कृति में क्रिसमस डे मनाया जाता है, वहीं हमारी संस्कृति में महाराज तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। हम लोगों ने तुलसी पूजा का दिन उस दिवस में मनाया है। गीता जयंती की महिमा महाराज गीता जी के प्रकाश डालते हुए कहते हैं, गीता के महात्म को थोड़े शब्दों में अपने लेते हुए, गीता जी कोई साधारण नहीं। कहते हैं भगवत गीता, भगवता गीता, भगवत गीता, जो हमारे साक्षात श्री हरि के मुख से निश्चित अमृतमयी वाणी है, वही गीता है। आपने हर शास्त्रों में कई जगह श्री सूत उवाचा, श्री शौनक उवाचा सुना होगा, परंतु भगवत गीता में महाराज आप 18 अध्यायों में देखेंगे तो केवल श्री भगवान उवाच, यहाँ केवल भगवान बोल रहे हैं, केवल ठाकुर जी की वाणी निकली है। गीता की महिमा के बारे में गीता जी के महात्म में ही आया है कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयतापमान विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। ऐसी गीता जी की महिमा, इतना पुण्यप्रद यह ग्रंथ है महाराज, इसका पठन करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जो पद कैसा है? भय शोकादि वर्जिता, भय और शोक से बिल्कुल रहित जो पद है, ऐसे परम पद को प्राप्त करता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता अध्ययन में रत हैं, प्राणायाम परायण हैं, कहते हैं महाराज उनके जीवन में कभी पाप, और उनके जीवन के पाप तो छोड़ दो, पूर्व जन्म कृतानि च, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के पाप हमारे साथ में से चलते हैं, वह पूर्व जन्म के पाप भी महाराज गीता अध्ययन रत मनुष्य के जीवन में कभी स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसी गीता जी की महिमा। मलनो निर्मोचनम बुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। महाराज शरीर का मल धोने के लिए हमें जल में बारंबार स्नान करना पड़ेगा, परंतु यदि अपने संसार के मल, जो काम क्रोध लोभ आदि विकार हैं, इन मलों को यदि हमें साफ करना है तो सकृत अम्भसी, एक बार केवल किंचित जरा सा ही केवल गीता जी के दिव्य ज्ञान में आप अवगाहन कर लीजिए महाराज, तो आपके समस्त संसार के मल तत्क्षण विनाश हो जाएंगे महाराज। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविच्युते या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। गीता जी कैसी हैं? बोले सुगीता कर्तव्या, तुम्हारे जीवन को सुंदर गीत के रूप में परिणत कर देती हैं महाराज।
भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद्विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह भारत वर्ष रूपी हमारे देश में गीता अमृत के रूप में प्रकट हुआ है महाराज, तो साक्षात श्री विष्णु के मुख से विनिश्चित वाणी है। जिस गीता रूपी गंगा को पान करके फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनः दोबारा जन्म लेने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता महाराज। कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषदों को गाय बना करके दोग्धा यानी गाय दोहने वाले साक्षात महाराज हमारे गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण बने हैं। और पार्थो वत्सा अर्जुन को बछड़े के रूप में बनाया गया है। फिर गीता दुग्धमृतम महत्, गीता रूपी दुग्ध अमृत जो है अमृत के समान ऐसे महान गुणशाली दूध को हमारे श्री हरि के द्वारा दुहा गया है महाराज। गीता जी की महिमा महाराज 18 अध्यायों में है, परंतु 18 अध्याय का वर्णन इस छोटे से अंग के माध्यम से करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। भगवान ने अर्जुन को गीता का परम उपदेश किया है। अर्जुन जो महाभारत समर में योद्धा के रूप में उपस्थित हैं, गांडीवधारी हैं, विख्यात हैं लोक में धनुर्धार, परंतु आज महाभारत के समर में जब भगवान स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं, अर्जुन ने आज्ञा दी है भगवान को, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युता, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके मेरे रथ को स्थापित करो। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, हम तो तुम्हारे रथ को ले जा करके स्थापित कर देंगे, परंतु तुम अपने रथ पर ही स्थापित रहना, कहीं तुम मत डगमगा जाना। परंतु महाराज हुआ उल्टा। भगवान ने जैसे ही ले जा करके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया है, परंतु अर्जुन ने क्या देखा, तत्रापस्य स्थितान् पार्था पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। अर्जुन ने जब महासमर के बीच में परपक्ष विपक्ष में खड़े हुए अपने आचार्यों को, अपने माता के भाई जो मामा हैं उनको, अपने भाइयों को, पौत्रों को, पुत्रों को और भाइयों को तथा सखी अपने मित्रों को देखा है, तथा पितामहान अपने पूर्वजों को, पितामह भीष्म पितामह को खड़ा देखा है, तब तो महाराज अर्जुन डगमगा गए हैं। तुरंत भगवान से कहते हैं, भगवान येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अरे महाराज मुझे युद्ध नहीं करना, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखता है, मेरा शरीर कांप रहा है भगवान, मैं ऐसा युद्ध नहीं करना चाहूँगा। अरे जिसके लिए मैं युद्ध करूँगा, मनुष्य संसार में भोगों को इकट्ठा करता है, ऐश्वर्य को इकट्ठा करता है अपनों के मध्य भोगने के लिए, परंतु महाराज ऐसे भोग का क्या काम जो अपनों को मारने के बाद प्राप्त हो गए। ऐसी संपत्ति का क्या काम, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो वो संपत्ति क्या अकेले भोगने के लिए थोड़ी महाराज मुझे चाहिए, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तब तो महाराज भगवान ने दिव्य उपदेश अपना प्रारंभ किया है, क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, हे पार्थ नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए कदापि शोभा नहीं देता। छिद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, ये हृदय की दुर्बलता को छोड़ो अर्जुन, क्योंकि ये मैं और मेरे का अभिमान जो तुम कर रहे हो ये सर्वथा तुम्हारे लिए अनुचित है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता भा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्योंकि अर्जुन तुम जो कह रहे हो ये मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे सखा, मेरे पुत्र, ये सब कोई तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हो। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया, और आत्मा न जजान न मरिष्यति, न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, फिर तुम्हें किस बात का शोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहे। यह आत्मा तो उसी प्रकार है महाराज, जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। फिर उसके लिए यह सर्वथा उसके संबंध है महाराज, ये शरीर के संबंध है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका
न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। जिस आत्मा को छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम, जिसको शस्त्र नहीं छेद सकते महाराज, न एनम दहति पावका, इसको अग्नि नहीं जला सकती, न चैनम क्लेदयन्ति तापो, इसको कोई ताप भी नहीं कष्ट दे सकता, न शोषयति मारुता, इसको कोई हवा सुखा भी नहीं सकती। आत्मा महाराज अजन्मा है, नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है। इसलिए जातश्री, और तुमको लगता है अर्जुन कि तुम आज सबको मारने के कारण बनोगे, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्माद अपरिहारार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम क्यों अपने आप को भोक्ता मान करके, कर्ता मान के चिंतित हो अर्जुन। ये सब बातें एक ज्ञानी पुरुष को सर्वथा शोभा नहीं देती। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेश्वरजन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर वह परमात्मा सभी मनुष्यों के हृदय प्रदेश में वास करता है और वही सबको घुमाता है। यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे एक कठपुतली एक तार के इशारे पर नाचती है, वैसे ही हम सभी भगवान के इशारे पर नाच रहे हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव स्यसि कृत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्जुन, तुम सब कुछ अपने कर्म का फल जो है आशा न करते हुए अपने कर्म के फल को परमात्मा मुझ में समर्पित करते कर्म करो, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, तू सभी धर्म, संसार के समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, तुमको लगता है कि इन सबके मृत्यु का कारण तुम बनोगे, तो ये सर्वथा तुम्हारा विचार गलत है, क्योंकि मैंने तो इन सबको वैसे ही अपनी नज़र से मार दिया है, अपने दृष्टिपात से ही मैंने इन सबको मार दिया है। क्योंकि भगवान की हमारे महाराज दृष्टि अद्भुत है, पता नहीं किस जिंदा को मार दें और किस मरे को जिंदा कर दें महाराज। ऐसे हमारी भगवान की अमृतमयी दृष्टि है महाराज। इसलिए भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश अर्जुन को गीता के माध्यम से दिया है महाराज। 18 अध्यायों को इतने छोटे से संकलन के द्वारा मैं आपको नहीं वर्णन कर सकता हूँ। गीता के लिए तो महाराज 18 अध्यायों के लिए कम से कम 18 दिन ना हो तो 9 दिन तो हो, 9 दिन ना हो तो 7 दिन हो, 5 दिन हो। आधा 1 घंटे के संस्करण में पूरी गीता का सार मैं महाराज नहीं बता सकता। बस छोटी सी किंचित मात्र गीता जी की महिमा को आप लोगों के सम्मुख उपस्थित किया हूँ अपनी टूटी भाषा में। अंत में तो अर्जुन भी भगवान के दिव्य अमृत को अपने अंतरात्मा में स्वीकार किया है। ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, वैराग्य योग, चतुर्वर्णों की महिमा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सभी वर्णों की महिमा को बताए करके अंत में तो अर्जुन को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, आपकी कृपा से भगवान। इसलिए अब मैं स्थित हूँ, मैं आपकी बात को सिरोधार करके युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ महाराज। अर्जुन को दिव्य उपदेश के माध्यम से भगवान ने इसी गीता जयंती के शुभ अवसर पर गीता जी को आज हम सबके लिए संसार में प्रसाद के रूप में महाराज बांटा है। जिस गीता अमृत को पान करके महाराज समस्त संसार के मोह, काम, क्रोधादि विकार नष्ट हो जाते हैं, ऐसी गीता जी की महिमा है महाराज। इसी प्रकार से महाराज कहते हैं तुलसी पूजन दिवस भी हम लोगों ने मनाया। तुलसी पूजन की अति महिमा है हमारे शास्त्रों में। कहते हैं तुलसी हमारे यहाँ 2 प्रकार की होती है। तुलसी पूजन के संस्करण को हम श्रवण करें उससे प्रथम गीता जी के संबंध में एक सुंदर सा दृष्टांत याद आ गया कि कमल के समान हमको निर्लिप्त रहना है। सब कुछ करते हुए भी अपने आप को कर्ता नहीं मानना है। यदि हमने अपने आप को कर्ता माना, स्वयं भोक्ता माना, तो हमें कष्ट है। और यदि हमने अपने समस्त कर्म फलों को भगवान में समर्पित करके हम कर्म करते हैं तो हमें उन कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होगी महाराज। हमें अच्छा होगा तो हरि इच्छा और अच्छा ना हुआ तो भगवद इच्छा, ऐसा जो मान करके हम कर्म करते हैं तो हमें फिर कभी कष्ट नहीं होता। भागीरथी का पावन किनारा है, तट पर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में महाराज महर्षि प्रवर वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति देवी के साथ में वहीं पर वास करते हैं।
सुंदर आश्रम की महिमा है महाराज। जो वशिष्ठ मुनि साक्षात सूर्यवंश के पुरोहित के रूप में दिव्य ज्ञान की आभा इनकी तीनों लोकों में व्याप्त है, इनके आश्रम में एक दिन दुर्वासा मुनि पधारे। दुर्वासा जी को, जिनकी ख्याति महाराज अति क्रोधी के रूप में पूरे संसार में व्याप्त है, सबको ही जानता है दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी है। यही दुर्वासा मुनि आज इनके यहाँ पर अतिथि के रूप में महाराज पधारे हैं। अरुंधति मैया ने सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन बना करके दुर्वासा मुनि के भोजन के लिए सजाए हैं। दुर्वासा मुनि भोजन करने के लिए बैठे हैं और महाराज बहुत सारा व्यंजन बनाया गया था, परंतु दुर्वासा मुनि तो आज मानो जैसे परीक्षा लेने के लिए आए हो, पूरा भोजन ही गप कर गए। पूरा भोजन महाराज पचा गए दुर्वासा मुनि। अरुंधति मैया के मन में खिन्नता आई है कि हो ना हो, आज इतना समय हो गया भोजन कराते कराते, रात्रि का समय आने वाला है। महाराज दैव योग से अचानक मेघ भी घिर आए और घनघोर वर्षा होने लगी। कुटिया के सामने ही वशिष्ठ मुनि का गुरुकुल है, जहाँ पर ब्रह्मचारी बालक शिक्षा अध्ययनरत हैं। अरुंधति मैया ने सभी विद्यार्थियों के लिए पकवान बनाए थे, परंतु दुर्वासा मुनि सबको पा गए। सोचा अब देर हो रही है, मुझे अपने आश्रम में जाना चाहिए, ब्रह्मचारियों के भोजन का प्रबंध करना होगा। वशिष्ठ मुनि ने देवी अरुंधति के मन की इच्छा को जाना है और कहा है, देवी आप जाइए आश्रम में, परंतु एक बात ध्यान रखो, रास्ते में एक जो भागीरथी नदी की सहायक नदी है, जो अन्य समय में तो सूखी रहती है, परंतु महाराज वर्षा के समय इसका वेग बहुत उमड़ा पड़ता है। उस दिन भी खूब घनघोर वर्षा हुई है। अरुंधति मैया को विलंब हो गया। वशिष्ठ मुनि ने भेजा है कि आप जाइए देवी, नदी का प्रवाह बहुत तेज होगा, परंतु आप नदी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना कि हे देवी, यदि आज मैंने निराहारी दुर्वासा मुनि को भोजन कराने का मुझे कुछ पुण्य फल मिला है, तो उस पुण्य फल के प्रताप से आपका वेग शांत हो जावे। जैसे ही ऐसी बात सुनी है महाराज, अरुंधति मैया के मन में तुरंत अचंभा आ गया। अरे कैसी बात करते हैं, इतना तो भोजन मैंने बनाया था पूरे आश्रम का, और अकेले ही एक महात्मा को आज पहली बार इतना खाने वाला कोई साधु भी होता है, मैंने देखा पूरा भोजन गप कर गए। और कहते हैं महाराज मेरे पति देव कि नदी से कहना कि यदि आज मैंने निराहारी दुर्वासा मुनि को भोजन कराने का मुझे कुछ पुण्य फल मिला है, तो उस पुण्य फल के प्रताप से आपका वेग शांत हो जावे। परंतु जैसी पति की आज्ञा सिरोधार करके अरुंधति मैया चली हैं, रास्ते में महाराज वह नदी मिलती है। आज वर्षा के वेग से भयंकर इसका प्रवाह उमड़ रहा है, पूरे पाट से चलती हुई नदी का प्रवाह बह रहा है। महाराज अरुंधति मैया ने हाथ जोड़ करके विनती करी है, हे देवी, यदि आज मैंने निराहारी दुर्वासा मुनि को भोजन कराने का मुझे कुछ पुण्य फल मिला है, तो उस पुण्य फल के प्रताप से आपका वेग शांत हो जावे। महाराज वेग शांत हो गया, तुरंत नदी बिल्कुल चरणों के नीचे, पंजों के नीचे पहुंच गई। महाराज अरुंधति मैया आराम से नदी को पार करके अपने गुरुकुल में विद्यार्थियों के सम्मुख पहुंची हैं। परंतु फिर भी मन में एकाएक शंका आई है कि बताइए, कैसा मिथ्या भाषण करके नदी का वेग भी रुक गया। मैंने खुद स्वयं भोजन कराया है, और परंतु नदी कैसे अपने वेग को छोड़ दी। असमंजस की बात है। महाराज द्वितीय दिवस फिर से दूसरा दिन हुआ है, सायंकाल का समय हुआ। दुर्वासा मुनि आज स्वयं फिर से भोजन करने के लिए पधारे। फिर से व्यंजन नाना प्रकार के बनाए गए, परंतु आज केवल किंचित अन्न मात्र से ही दुर्वासा मुनि का पेट भर जाता है। आज थोड़े से अन्न से ही पेट भर गया महाराज। परंतु फिर वही सायंकाल का समय, बादल बरसने लगे, घनघोर वर्षा हुई। फिर से वह जो नदी सूखी रहती है, वह वर्षा के वेग से फिर से प्रवाह में बह रही है। बहुत तेज प्रवाह बढ़ गया है नदी का। आज फिर जाना है। वशिष्ठ मुनि ने कहा है, देवी आप अपने आश्रम में जाइए और आज नदी से कहना कि हे नदी, यदि मेरे पति आजीवन ब्रह्मचर्य में रह करके मेरे साथ में गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं, तो उस पुण्य के प्रताप से आपका वेग शांत हो जावे। महाराज अब तो असमंजस की इनकी महाराज सीमा नहीं रही, एकदम शंका पे शंका मन में उठने लगी। बताइए कैसी बात करते हैं, इतना बड़ा मिथ्या भाषण करते हैं मुनि कि जाओ जाके कह देना नदी से, यदि मेरे पति आजीवन ब्रह्मचर्य रूप में मेरे साथ में गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, तो उसके प्रताप से आज आपका जल शांत हो जावे। स्वयं वशिष्ठ मुनि के महाराज 100 पुत्र हैं। अरुंधति मैया मन में सोचती हैं हमारे 100 पुत्र हैं, और वशिष्ठ मुनि कहते हैं ब्रह्मचर्य के रूप में निर्वाह करते हैं। परंतु जैसी पति की आज्ञा, आज फिर से नदी के सम्मुख पहुंची हैं, हाथ जोड़ करके विनती करी है, हे मैया, यदि मेरे पति ब्रह्मचर्य रूप में मेरे साथ में गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं, तो उसके प्रताप से आज आपका जल शांत हो जावे। महाराज इतना कहना नहीं था कि तुरंत नदी का वेग शांत हो गया। अरुंधति मैया ने फिर से नदी को पार किया है, परंतु प्रातःकाल
असमंजस में देखा है वशिष्ठ मुनि ने देवी को कि इनके मन में कुछ शंकाएं चल रही हैं, तब वशिष्ठ मुनि ने समझाया है, देवी, किसी की मनस्थिति को उसके कर्मों के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। किसी की मनस्थिति क्या है, उसके साधारण संसार के चरित्र, चिंतन एवं स्तर का अनुमान उसके साधारण कर्मों के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। प्रधानता भावना की है, क्रिया की नहीं। जो जल में रह करके भी उससे सर्वथा दूर है, जीवन व्यापार को निभाते हुए भी लिप्त नहीं है, उसका मूल्यांकन महाराज अंतरंग के अनुसार ही किया जाता है। कभी उसके बाहर के कर्मों को देख करके उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जैसे कमल का फूल खिलता कीचड़ में है, परंतु महाराज कभी भी कमल के फूल में कीचड़ का लेस मात्र भी नहीं होता। देखने में इतना मधुर आभा होती है कमल के पुष्प की, लेकिन कीचड़ में रह करके भी समस्त सर्वथा कीचड़ से परे रहता है। वैसे ही वशिष्ठ मुनि ने आज देवी को समझाया, देवी, किसी भी महापुरुष महात्मा के स्वभाव को आप उसके संसार की क्रिया कर्मों से नहीं पहचान सकते हैं। वास्तव में उसका स्तर, उसका चिंतन और उसके चरित्र को उसकी मनस्थिति के अनुसार ही जाना जा सकता है महाराज। इसी प्रकार से गीता का उपदेश करके भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, ज्ञानी बनो, योगी बनो, अपने आप में स्थित प्रज्ञ बन जाओ। जब तक स्वयं कर्ता मानोगे तब तक ही कष्ट है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए संत लोग कहते हैं, भक्त लोग, कि सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे ही हमें अपने जीवन की डोरी परमात्मा के हाथों में सौंपनी है महाराज। फिर तुलसी पूजन की महिमा का वर्णन आया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में महाराज तुलसी की अद्भुत महिमा है। हमने कभी इसको साधारण वृक्ष नहीं माना। कहते हैं महाराज, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। ऐसी महिमा हमारे शास्त्रों ने तुलसी जी की बताई है। तुलसी साक्षात भगवान की हरि प्रिया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में समुद्र मंथन से तुलसी की उत्पत्ति को बताया गया है, और स्कंद पुराण में तुलसी उपाख्यान में कहा गया है कि भगवान विष्णु जब जालंधर की पत्नी वृंदा के अग्नि प्रवेश कर जाने पर बड़े दुखित हो गए महाराज, उन्मत्तवत पागलों की तरह घूमते रहे। तब देवताओं ने गौरी लक्ष्मी के पास जाकर के विनती करी है कि मैया, अब आप ही भगवान के बारे में कुछ सोच सकती हैं। तब देवियों ने 3 प्रकार के बीज दिए और कहा है कि इन बीजों को जहाँ पर वहाँ उगाओ जहाँ पर भगवान को मोह हुआ है। तब महाराज वहीं पर 3 वृक्षों को उगाया गया है, एक धात्री, मालती और बिल्व। इन 3 वृक्षों के साथ में फिर कहा है कि इन तीनों पौधों को एक साथ में, इन तीनों बीजों को एक साथ भी लगाना है। तब उन तीनों बीजों को एक साथ में लगाने पर महाराज वहाँ पर तुलसी के पल्लव पल्लवित हुए। इससे भगवान विष्णु के मन का क्लेश दूर हुआ है हमारा। कहते हैं तुलसी के नाना नाम हैं। इनके नाम बताते हैं, सुलभा, सुरसा, वृंदा, वैष्णवी, अमृता, श्यामा, रामा, गौरी और बहुमंजरी। ये तुलसी के नाना प्रकार के नाम हैं। यहाँ तक कि महाराज तुलसी की महिमा को क्या कहें। कहते हैं, जो मनुष्य मर चुका है परंतु उसकी यदि दाह क्रिया तुलसी की लकड़ी के साथ में की जाए महाराज, तो उसको साक्षात भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। अरे और तो छोड़ दीजिए, यदि गलती से भी जलाते समय उस मुर्दा शरीर में एक गलती से एक छोटी सी तुलसी की लकड़ी उसकी चिता में यदि हम मिला देते हैं, तो भी महाराज स्वयं भगवान उसका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसी तुलसी जी के पौधा की महिमा है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी तुलसी को औषधि नहीं माना। यदि हम औषधि मानते तो केवल एक उसका संक्षिप्त उदाहरण रह जाता,
परंतु हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने कभी भी तुलसी को केवल औषधि न मान करके हमेशा तुलसी को पूजित माना है, तुलसी को सर्वौषधि माना है, तुलसी को साक्षात देवी स्वरूप में माना है। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में माताएं बहनें कार्तिक के महीने में तुलसी जी की विशेष पूजा करती हैं। शालिग्राम विवाह, तुलसी विवाह, ठाकुर जी के साथ में विवाह के रूप में तुलसी जी को पूजन किया जाता है। और तुलसी दल तोड़ने का भी मंत्र बताया गया है कि वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव सर्वदा। इस प्रकार विनती करके कि हे वृंदाई, हे तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च, आप तो भगवान केशव की अत्यधिक प्रिय हो। केशवार्थे, उन्हीं भगवान श्री हरि के लिए हम आपको तोड़ने के लिए आए हैं, इसलिए आप प्रसन्न होइए। महाराज हमारे यहाँ तुलसी दो प्रकार की बताई गई है, एक श्यामा तुलसी, एक श्वेत तुलसी। श्यामा तुलसी का औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ तक कि कहते हैं महाराज कि यत्रैकस्तुलसी वृक्ष तिष्ठति द्विजसत्तमा तत्रैव त्रिदशा सर्वे ब्रह्म विष्णु शिवादया। जहाँ पर केवल एक तुलसी का पौधा रहता है महाराज, उस जगह पर भी